हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। आज हम सीखते हैं कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जितनी भी साइन और कॉस की वैल्यू होती है कैसे फाइंड करते हैं, और साथ ही मैं इसको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपकी हथेली के द्वारा। एंड ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जितनी भी वैल्यू होती है साइन की कॉस की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में पूछी जाती है, हर एक एग्जाम में, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, डायरेक्टली पूछ भी जाती है और ये हमें आनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये पाम है जहाँ पे हम अपनी पिंकी फिंगर से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे लिखेंगे हम 0 डिग्री, देन लिखेंगे 30 डिग्री रिंग फिंगर पे, और मिडल फिंगर पे लिखेंगे 45 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे 60 डिग्री, और थंब पे लिख देंगे हम 90 डिग्री। राइट। अगर हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो हम क्लॉकवाइज देखेंगे इस फिंगर को, और कॉस के लिए हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। राइट। यानी कि साइन के लिए अगर हमें देखना हो तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे, और कॉस के लिए राइट टू लेफ्ट। राइट। अगर हमें साइन जीरो की वैल्यू चाहिए तो देखिए क्या करेंगे हम। साइन जीरो यानी कि हमारा पिंकी फिंगर है यहाँ पे, तो आप पिंकी फिंगर के बाद कोई आपको फिंगर नहीं नजर आ रही है तो आप क्या पुट करेंगे, जीरो, यानी कि जीरो फिंगर है, बाय टू। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो। यानी कि साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। राइट। अगर आपको चाहिए साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री यानी कि हमारी रिंग फिंगर है। तो रिंग फिंगर के बाद कितनी फिंगर है हमारे पास, वन। तो आप सिंपली लिख दीजिए दीजिए 1/2, और हमेशा ऊपर वाले को अंडर रूट में लिखें। राइट। तो वन का रूट तो वन ही होता है, तो यहाँ पे यानी साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2। राइट। यानी साइन 30 की वैल्यू होगी 1/√2। इसी तरीके से अगर हमें चाहिए साइन 45, यानी कि हमारी मिडल फिंगर पे है जो साइन 45, तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 45 के अगर हम मतलब क्लॉकवाइज जाना था हमें, तो क्लॉकवाइज आप देखो कितनी फिंगर बाकी है, दो। तो 2/2, एंड ऊपर वाले को हमेशा हम अंडर रूट करते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो देखोगे क्या, √2 से यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/√2, क्योंकि √2 इंटू √2 होता है 2, तो इसलिए हम क्या करेंगे, √2 को अगर इससे डिवाइड करेंगे 2 से तो 1/√2, यानी कि साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। इसी प्रकार अगर हम देखें साइन 60 की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए साइन 60 यानी कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर है उसके बाद कितनी फिंगर हमारे हाथों में बचती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसके बाद कितनी है, क्लॉकवाइज हमें देखना है, तो 3 फिंगर बचती है, यानी कि 3। इसको लिखेंगे हम रूट में, और नीचे 2, यानी कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, √3/2। उसी प्रकार अगर हम देखें साइन 90 की वैल्यू, यानी कि थंब पे आती है जो, यानी कि यहाँ पे, यानी थंब के बाद हम क्लॉकवाइज देखें तो कितनी फिंगर बचती हैं, 4, यानी कि 4 यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, √4/2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी आएगी, इसकी हो जाएगी 2/2। इसको जब हम काटेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 1, यानी कि साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है, 1। अंडरस्टूड। बात करते हैं कॉस की, तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारी चीज़ देखनी होती है। जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि कोस 0 डिग्री कितना होता है, तो देखिए 0 डिग्री हमारा पिंकी फिंगर पे है, यानी कि इसके एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाते हैं तो कितनी फिंगर हमारे पास आती है, 4 फिंगर, यानी √4/2। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1। यानी कि √4 को अगर हम रूट से बाहर निकाले तो 2, और नीचे तो 2 था ही, यानी 2 से 2 कट जाएगा और वैल्यू आएगी हमारे पास 1, यानी कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर हम बात करें कोस 30 डिग्री, यानी कि रिंग फिंगर पे आती है, तो रिंग फिंगर के एंटी क्लॉकवाइज, यानी रिंग फिंगर के बाद कितनी फिंगर बचती है हमारे पास, 3। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली, ये 3 फिंगर है हमारे पास। राइट। तो कोस 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, √3/2। राइट। जब भी हमें जितनी भी फिंगर बाकी हो हमेशा हम उसको ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर वाली चीज़ को जितनी फिंगर बाकी है उतनी फिंगर के ऊपर हम अंडर रूट लिख देंगे। तो इस तरीके से क्या आती है हमारी वैल्यू, साइन सॉरी कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। उसी प्रकार अगर हम बात करें कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 45 अब देखिए मिडल फिंगर पे आती है। इसके बाद अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो एंटी क्लॉकवाइज कितनी फिंगर बचती है, 2, यानी कि अंडर रूट, यानी 2 फिंगर है तो फिंगर के ऊपर हमेशा रूट लगाएंगे, √2/2। राइट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए √2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/√2।
क्योंकि देखिए जो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही आता है। इसका मतलब यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 थे तो एक अंडर रूट 2 से नीचे वाला अंडर रूट 2 कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 1/√2, यानी कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन 45 की भी वैल्यू इतनी ही होती है, राइट। अब हम बात करते हैं cos 60 डिग्री कितना होता है। तो देखिए cos 60 डिग्री हमारे कौन सी फिंगर पे आता है, तो ये आता है हमारा इंडेक्स फिंगर पे। और उसके बाद कितनी फिंगर बचती है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो हमारे पास बचती है फिंगर कितनी 1, यानी अंडर रूट 1/2, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, यानी 1/2, यानी cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2। उसी प्रकार अगर हम बात करें cos 90 डिग्री की, तो cos 90 डिग्री हमारा कहाँ पे आता है, तो cos 90 डिग्री हमारा आता है थंब पे, यानी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो थंब के बाद कोई भी फिंगर नहीं बचती, यानी कि अंडर रूट 0, यानी कि 0 फिंगर को रूट कर दिया, उसके नीचे लगा दिया 2, तो कितना, यानी 0/2, तो कितनी आती है वैल्यू 0, यानी cos 90 कितना होता है 0 डिग्री। इस तरीके से हमने साइन और कॉस की वैल्यू देख ली, राइट। इस तरीके से हमें हमेशा याद रहेगा, हम हमारे पास जो हमारा पाम है हमें याद दिलाता रहेगा कि किसकी वैल्यू कितनी होती है, और हम इस जितनी भी वैल्यू है आसानी से रिमाइंड कर सकते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन में हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, अगर नहीं समझ में आती तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, एंड फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। तो होप आप सभी अच्छे होंगे। कीप स्माइलिंग, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।